कमांड विंडो में जाके और C:\\, MySQL एग्जीक्यूटेबल को हम रन करेंगे और हम इधर डेटाबेस की कमांड लाइन में आ गए हैं। ये टेबल्स हमने बनाए हुए हैं और हमने अब किसी में भी डेटा देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं, और एम्प्लॉय में से देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय के डेटाबेस से हमने सिर्फ वो लोग देखने हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, तो हम ऐसे देखेंगे। या हम वो वाले एम्प्लॉयज़ देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी, जिनका डिपार्टमेंट 1 है, तो हम ऐसे देखेंगे। इसी तरह से हम वो एम्प्लॉयज़ भी देख सकते हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है और डिपार्टमेंट जो है 1 है। तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, हमें कई दफ़ा हम ये भी चाहते हैं कि हमें सारा डेटा नज़र ना आए, हमें चंद एक जो है कॉलम्स हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम ले लेंगे, जो भी कॉलम्स हमने लेने हैं, और सारे ले लेते हैं। हम वेयर कंडीशन से हम लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सारा ले लेते हैं डेटा। तो इस तरह से हमें डेटा मिल जाएगा। अच्छा, फिर हम इसमें एक कॉलम और ऐड कर देते हैं हम, और इसको डिपार्टमेंट आईडी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम चाहते हैं ये हमारा रिज़ल्ट जो है नेम पे सॉर्ट हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि ऑर्डर बाय ई नेम करेंगे तो ये हमारा नेम पे सॉर्ट हो जाएगा। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी करेंगे तो ये डिपार्टमेंट पे सॉर्ट हो जाएगा। और अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्ट करना है, अगर फॉर एग्जांपल नाम सेम है या डिपार्टमेंट सेम है और उसके अंदर सॉर्टिंग करनी है, तो डिपार्टमेंट आईडी और ई नेम करेंगे तो हमारा पहले डिपार्टमेंट पे सॉर्ट होगा और उसके अंदर फिर एम्प्लॉय नेम पे सॉर्ट हो जाएगा। और इसके साथ ऑर्डर बाई के साथ भी हम वेयर लगा सकते हैं, और उसमें तरीका ये है कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना है कि पहले सेलेक्ट का कीवर्ड आएगा, जैसा कि ये आ रहा है, और फिर ये फ्रॉम टेबल से आएगा, फिर वेयर आएगा, और फिर ऑर्डर बाई आएगा। ये तरतीब ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई ना कोई एरर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है, इसमें जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं उनको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ताकि आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाए कि कौन सी चीज़ जो है हमने खुद अपने डेटा से टाइप किया और कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है। तो इसमें मैंने ये किया है कि जो लैंग्वेज का पार्ट है उसको कैपिटल कर दिया है, और जो हमारा डेटा है उसको मैंने लोअर केस में रहने दिया है। अच्छा, ये तो हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट दी थी। इसी तरह से हम डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम डिपार्टमेंट के टेबल में देखते हैं क्या है, और इसी में हम एक और डिपार्टमेंट इंसर्ट कर देते हैं। और अब फिर हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये 4 डिपार्टमेंट्स नज़र आएंगे।
अच्छा, हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है इसकी लोकेशन अगर चेंज हो जाती है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। अपडेट डिपार्टमेंट सेट लोकेशन इज इक्वल टू और हम डेटा देखते हैं तो हमारा डेटा चेंज हो चुका हुआ है। इसी तरह से हम अगर डिलीट करना चाहें डेटा इसी टेबल में से तो हम ऐसे कर देंगे, डेटा डिलीट हो गया। और अब हम दोबारा देखें तो वही हमारे पास 3 रोज़ आ गई हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। हम इसमें एक रो दोबारा इंसर्ट करते हैं। और अब हम इसको डेटा को देखते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि 1 2 3 के बाद 5 आईडी लगा है, जो ऑटोमेटिकली लग रहा था आईडी। उसकी वजह यह है कि जब हमने एक ऑटो इंक्रीमेंट डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो जो आईडी एक दफ़ा यूज़ हो जाता है और उसको हमने रिमूव कर दिया है तो वो आईडी दोबारा से ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको करना चाहें खुद से इंसर्ट तो वो आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप इधर आईडी भी स्पेसिफाई कर दें और इधर हमारे पास 4 आईडी मिसिंग था तो हम 4 दे देते हैं और इधर एडमिन दे देते हैं और कुछ भी लगा देते हैं इधर। और अब हम देते हैं तो आप देखें कि हमने खुद से जो आईडी सप्लाई किया था वो लग गया है। लेकिन जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकेगा।